ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 3/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा मधुबन। बाबन का मीठे बच्चे जी बाबा, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई नई इन्वेंशन मतलब खोज निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। क्वेश्चन दिया बाबा ने, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर दिया बाबा ने, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तू कहकर, यह भी तो मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर हो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुक्त हो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता। गीता यह आज के इंसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए ये पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। निराकारी दुनिया ऊपर आत्मा है, उसको पावन दुनिया नहीं कहा जाता। वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है और सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं। नाम रख दिया व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते या नहीं होते? नहीं होते ना। सतयुग त्रेता में दो युगा में शास्त्र नहीं होते। भक्ति मार्ग का वह कोई निशान नहीं है। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर होता है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनना, पूरा कब्रिस्तान बनता है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माँ ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब क़यामत का समय होता है तो उनको जगाने अल्लाह आता है। क़यामत का समय होता है ना, उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्थान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि देवी को परिस्थान बनाया, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्थान बनाया होगा। परलय तो नहीं होगी। अपूर्णता की परलय होगी ना, बुराइयां वैसे परलय तो देवी होगी ना। तो बाबा ने कहा, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही पूरे मनुष्य एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता है। यहाँ तो कितना दुख देते, एक दो का खून कर देते। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते, जहर आदि दे देते। यह है ही पति।
तब तो गाती है ये पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तो पतित, वो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। एक शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तो मनाते हो, वह आ गया है। असूल में कायदा था कि कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं को बदलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो नहीं, घर घर में सब राजा है। यह इन्वेंशन सबको बदलानी है। आपस में मिलकर रेगुलेशन पास करके हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ कि जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो वह समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 बरस पहले बाबा आया था। भारत जो ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल गोरी तुल्य बन गया। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बना दिया। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण, फिर उसके बाद देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। अज्ञान अंधेरा समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधेरा है। ज्ञान सूर्य प्रगट और अज्ञान अंधेरा विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है। बाप को जानने से सबकी ज्योति जग जाती है, उसको समा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है ना। वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते, मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बनते, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान का सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है, कुमारियों द्वारा ज्ञानवान होते। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबर वार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आप के बदले तू कहकर बात करते। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते। करेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं ना। फिर अब इसका करेक्टर्स कैसा चाल चलन कैसा इसका। आजकल तो इतने करेक्टर्स वाले हैं नहीं। दुनिया में गंद ही गंद। तो बाबा ने कहा, गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है।
तो तुम बच्चे जानते हो वो वो भारत हमारा कौन कहलावे? वो भारत हमारा कौन कहलावे? भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे तो देखकर बड़े खुश हो। ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडव के बड़े बड़े दूत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए है ना, इसलिए उसको बड़ा बड़ा बना दे, बुराई बढ़ती जाओ, बड़ा बड़ा बना दे, है ना। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, ये राक्षसी दुनिया। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है ना। तो बाप भी जब आए थे तो कहा था ये आसुरी दुनिया है। देवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। ये तुमने बनना है ना मनुष्य से देवता। कोई भी स्कूल में श्रद्धा की बातें नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। अब बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपदेश आदि कब से पढ़ते आए हो। सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं है। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती, नहीं तो वह निराकार कैसे आया। जरूर शरीर का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना भी कहाँ है, भारत में। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है छोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, फिर क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात, तो दिन में फिर सब ब्राह्मणों को देवता, सब ब्राह्मण सो देवता बनते। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारणा करनी है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकले और खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहाँ कुछ बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल। सब थोड़े विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए। हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते। यह नशा सफाई रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है, विश्व के रास्ता बाप से बढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो, घर में जाने से एकदम भूल जाते हो, या बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, इतने आंसू बहाते हैं, यहाँ से बाहर गए चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते हैं।
कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे कि बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हूँ। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने खबर दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। बाबा ने क्या पत्थर नहीं लिखते ना, तो बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्थर नहीं लिखते। माया कोई कोई को बिल्कुल मुर्दा बना देती है। जीते जी चिट्ठी नहीं लिखती, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा की चिट्ठी कब लिखेंगे जब वे खुद लिखेंगे। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे तब वे खुद जब वे खुद लिखेंगे। बच्चे चिट्ठी लिखेंगे जब बाबा लिखेगा, बाबा उसको समझाने देगा। तो बाबा को याद करेंगे वही कर्माती के अवर शांति बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए ना, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है ना। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं। अर्थात विश्व का राज्य, दो बिल्ले लड़ेंगे ना तो माखन हमें मिलेगा। अर्थात विश्व का राज्य हमको मिलेगा। मालिक पणे में भी स्टेज है ना, स्टेटस है ना। तो जितना करेगा उतना पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। परम पिता ओम शांति बाबा, परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बराबर खड़ी हैं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी परीख थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो वह खुश हो जाए। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियाँ है ना, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हंसित हो रहना चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। देवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा पॉइंट है विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी हो। वरदान दिया बाबा ने, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित और सदा निश्चिंत। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया। सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं।
सदा मायाजीत अर्थात निश्चिंत रोग ज्ञान के नए नए पॉइंट्स समझते मरत मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन दिया है बाबा ने, सब परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमंत रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। सब परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज हो रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है।